अकबर इन्हें भाई की तरह मानते थे, बिल्कुल सगे भाई की तरह। और फिर भी इन्होंने गद्दारी की थी राज्य हथियाने के लिए, अकबर को मारने की कोशिश की थी और उनके मंत्री को मार दिया था। और इसके रास्ते में उनके डाइनिंग टेबल तक जो रास्ता आता था वहाँ तक उन्होंने सब चीज़ साफ कर दी और यहाँ की अंदर की कब्रों को भी हटा दिया। दोस्तों मेरे पीछे जो अभी इमारत देख रहे हैं ये है अदम खां का मकबरा। और अदम खां को अकबर ने मरवाया था और अकबर ने ही बाद में इस आलीशान मकबरे को अदम खां के लिए बनवाया था। तो दोस्तों पहले मैं आपको दिखाता हूँ ये मकबरा और फिर बताऊँगा इसके पीछे की कहानी कि अदम खां कौन थे और अकबर ने उन्हें क्यों मरवाया था और इस आलीशान मकबरे को उनके लिए क्यों बनाया था। तो चलिए पहले आपको मैं दिखाता हूँ ये मकबरा और फिर सुनाता हूँ इसकी कहानी। देखिए दोस्तों ये अंदर से मकबरा है और ये बहुत ऊंची गुंबद है। और सामने की तरफ आप देखेंगे ना, ये जो कब्र देख रहे हैं ये कब्र है आदम खां की कब्र। तो दोस्तों ये कहानी शुरू होती है 1561 से, यानी कि लगभग 400 से 450 साल पहले। मतलब अकबर जो थे ना, अकबर के सभी जानते हैं कि अकबर के जो करीबी संबंधी परिवार वाले थे वो तो थे नहीं, उसको पाला किसी और ने था, माँ के रूप में किसी और ने पाला था। सगी माँ नहीं थी, सगे बाप नहीं थे, वो बचपन में उसके गुजर गए थे सब और 14 साल की उम्र में वो गद्दी है बैठे। तो अकबर के जो करीबी लोग थे वो 4-5 लोग थे। जैसे महामंगा थी उनकी माँ जिन्होंने उन्होंने पाला था, प्लस उनके 2 बेटे थे जिसमें से एक बेटे का नाम था आदम खां और दूसरे बेटे का नाम था कुली खां। आदम खां जो थे सबसे छोटे बेटे थे और वो अकबर के भाई थे। मतलब कि जब दोनों को पाला तो अकबर के भाई थे। अकबर और आदम खां साथ ही पले बढ़े और आदम खां जो थे वो अकबर की रियासत में एक सिपह सलार थे बहुत बड़े, क्योंकि वो उसके भाई थे अकबर के और उन्हें भाई की तरह ही ट्रीटमेंट मिलता था उस दौर में। तो आदम खां ने कत्ल कर दिया था अदगा खां का। और अदगा खां जो थे वो अकबर के दरबार में मंत्री थे और अदगा खां को अकबर ने अपने राज्य का प्रधानमंत्री चुना था। अब प्रधानमंत्री चुनने के बाद जो उनकी माँ थी महामंगा, जिन्होंने अकबर को पाला था, और जो उनके भाई थे अदगा खां, इनको ये चीज़ पसंद नहीं आई, क्योंकि माँ चाहती थी कि इनका बेटा प्रधानमंत्री बने और वो इस लायक भी था। लेकिन अकबर जानते थे कि सही इंसान कौन है कौन नहीं थे उस पद के हिसाब से। तो जब अदगा खां को प्रधानमंत्री बना दिया गया तो आदम खां गुस्से में पागल हो गए और उन्होंने महल में घुस के अदगा खां के ऑफिस के अंदर जाके उनके सीने में खंजर उतार दिया, जिससे उनकी वहीं पर मौत हो गई। तो जब अदगा खां का कत्ल हो गया तो महल में शोर शराबा हो गया और उस शोर शराबे का फ़ायदा उठाना चाहा आदम खां ने कि इस शोर शराबे के अंदर अकबर को भी कत्ल कर देता। तो जैसे ही आदम खां अकबर के कमरे की तरफ बढ़ रहे थे तो जो शाही दरबारी थे उन्होंने उस कमरे को बंद कर दिया और अकबर दूसरे रास्ते से, दूसरे गेट से तलवार लेकर हाथ में आए। तो उन्होंने देखा सामने आदम खां है। उन्होंने आदम खां से पूछा कि तुमने अदगा खां को क्यों मारा। तो उन्होंने अकबर पर भी हमला किया। आदम ने अकबर पे भी हमला किया, लेकिन उसे फिर गिरफ्तार कर लिया गया आदम खां को। और अकबर के कहने पर आदम खां को लाल किले, जो आगरा में लाल किला है, उस किले की छत से गिरवा दिया गया। हमारे वालिद जैसे नेक इंसान का कत्ल कर रहा तूने, इसे उठाकर सर के पर नहीं जला। हुक्म की तामील हो, जला नहीं जा पड़ा। अभी जान बाकी है, इसे ऊपर लाया जाए और दोबारा फेंका जाए। तो उन्हें सर के पर नीचे फेंका गया आदम खां को। और एक बार जब वो फेंका नहीं मरे तो दोबारा उन्हें बुलाया और दोबारा हुक्म दिया गया उन्हें फेंकने का। तो उससे ऊपर से गिरने के बाद उनकी गर्दन की हड्डी टूट गई और सर फट गया, जिससे उनका बेजा बाहर आ गया और उनकी वहीं पर मौत हो गई आदम खां। उसके बाद उन्हें यहाँ पर इस मकबरे में दफनाया गया। और ये मकबरा अकबर ने बनवाया क्योंकि वो अकबर के चहीते भाई थे। अकबर उन्हें चाहते थे तो उनकी याद में उन्होंने इस मकबरे को बनवाया। और जो उनकी माँ थी जिन्होंने अकबर को पाला था, महामंगा के वो बेटे थे। इस सदमे को महामंगा बर्दाश्त नहीं कर पाई और 40 दिन के अंदर उनकी मौत हो गई। तो महामंगा को भी इसी मकबरे के अंदर आदम खां के बराबर में ही दफना दिया गया था। मकबरे को जो अकबर ने बनवाया था वो ऑक्टागोनल शेप में बनवाया था।
और ऑक्टागोनल शेप जो होती हैं, जो ये आप देख रहे हो ना, गोल गुंबद, जो ऊंची सी गोल गुंबद जो होती हैं, ये ऑक्टागोनल शेप कहलाती हैं और राउंड शेप में जो होते हैं। और ये जो डिज़ाइन यूज़ होता था ये लोधियों के टाइम में यूज़ होता था। और ये अकबर ने मुग़ल डिज़ाइन में नहीं, लोधी डिज़ाइन में इसको बनवाया था। तो कहा यह जाता है कि मुग़ल जो थे वो लोधियों को गद्दार मानते थे, लोधी सुल्तानों को गद्दार मानते थे। तो उन्होंने अपने भाई की मोहब्बत में तो इस मकबरे को बनवा दिया, लेकिन एक गद्दार की पहचान वाला मकबरा बनाया जो लोधी डायनेस्टी के हिसाब से इसको बनवाया गया। तो और एक मिसाल थी गद्दार की, तो इसलिए इसको ऑक्टागोनल शेप में, मतलब के लोधी वाले डिज़ाइन में बनवाया था। कब्र हुआ करती थी जो महामांगा की कब्र थी, और जो अकबर की माँ, दाई माँ थी, जिन्होंने पाला था, और ये उनके सगे बेटे की अदम खां की कब्र थी। और इन्हें गद्दार अदम खां के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने गद्दारी की थी अकबर के साथ। अकबर इन्हें भाई की तरह मानते थे, बिल्कुल सगे भाई की तरह, और फिर भी इन्होंने गद्दारी की थी राज्य हथियाने के लिए। अकबर को मारने की कोशिश की थी और उनके मंत्री को मार दिया था। तो इसीलिए अदम खां को गद्दार अदम खां भी कहा जाता है। और ये मुग़लों के टाइम की इमारत है, लेकिन फिर भी इसको जो है लोधी की तरह डिज़ाइन में बनाया गया था। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मुग़ल जो थे वो लोधियों को गद्दार मानते थे, लोधी सुल्तान को। और लोधियों से ही बाबर ने, जो अकबर के दादा हुआ करते थे, बाबर ने सत्ता हासिल की थी, लोधियों को हरा के ही हिंदुस्तान की गद्दी हासिल की थी। तो इसीलिए मुग़ल जो थे वो लोधी डायनेस्टी को, लोधी के जो सुल्तान थे, उनको गद्दार मानते थे। मुग़लों के बाद ब्रिटिश सरकार का राज आया यहाँ पे। तो 1830 में बंगाल के जो सिविल सर्विस के ऑफिसर थे वो यहाँ पर दिल्ली में आए, और उन्होंने इस आलीशान मकबरे को देखा, क्योंकि उन्होंने इतने खूबसूरत मकबरे देखे नहीं थे। ये बहुत आलीशान मकबरा था, बहुत बड़ा मकबरा था अपने टाइम का। तो उन्होंने यहाँ पर फैसला किया कि उन्हें यहाँ पर रहना है। तो उन्होंने फिर इसको अपना आशियाना बनाया, और इसके रास्ते में उनके डाइनिंग टेबल तक जो रास्ता आता था वहाँ तक उन्होंने सब चीज़ साफ़ कर दी, और यहाँ की अंदर की कब्रों को भी हटा दिया। अंग्रेज़ों की सरकार में जो जनरल थे जिन्होंने इस मकबरे की कब्रों को हटाया था, उनका नाम था ब्लैक। उनकी मौत जल्दी हो गई थी, वो ज़्यादा टाइम नहीं जिए थे, जल्दी उनका देहांत हो गया था। उसके बाद इस मकबरे को बहुत सारी चीज़ों में तब्दील किया गया। इसको अंग्रेज़ों ने पुलिस स्टेशन भी बनाया अपने टाइम में, और डाकघर भी इसको बनाया। और अभी जो वर्तमान में, प्रेजेंट में आप इसकी कंडीशन देख रहे हो, वो आप देख ही रहे हो, ये अभी भी इमारत मजबूती से खड़ी हुई है। और ये इमारत जो है 400 से 450 साल पुरानी है। तो ये मकबरे का जो एड्रेस है, हमारे गार्ड साहब यहाँ रहते हैं, तो ये बताएंगे आपको सही एड्रेस। अगर आप यहाँ आना चाहते हो ना, इस मकबरे पे आना चाहते हो और देखना चाहते हो कि ये मकबरा कैसे बना हुआ है, तो ये सर हैं हमारे गार्ड साहब, ये बताएंगे। तो सर क्या एड्रेस है यहाँ का? ये मेहरौली बस स्टैंड के पास, जो मेहरौली बस स्टैंड है उसके जस्ट सामने जो है कि ये किला पड़ता है, जिसको भूल भुलैया के नाम से भी जाना जाता है, और इसको आदम खां का मकबरा भी कहा जाता है। तो यहाँ पे आसानी से आप मेहरौली बस स्टैंड के जस्ट सामने पड़ता है, जो कि आप आ सकते हैं। और इसके आसपास कुतुब मीनार और जो है कि पीछे ही, इसके पीछे जो है कि मस्जिद पड़ती है। ये कुतुबुद्दीन जो कि काकी थे, उनका जो है कि मकबरा भी पीछे है। तो यहाँ बहुत सारी जो है कि हिस्टोरिक चीज़ें हैं, आके बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं। हमारे मित्र जो हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो इनकी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद। थैंक यू बस, थैंक यू। चलिए ठीक है, तो आप आ सकते हैं, जो सर ने एड्रेस बताया उस एड्रेस पर आप आ सकते हैं। मेहरौली के बिल्कुल पास है, कुतुब मीनार आएँ तो यहाँ ज़रूर आएँ, बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है ये, कुतुब मीनार के बिल्कुल पीछे ही पड़ता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अपना प्यार बनाए रखिए। मैं मिलता हूँ किसी एक अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए चलता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।